लिखा है अथ धृत चतुरस्र वेद पीठम कविमुपनीय सुतौ विदेह जातौ सर्वण भवतेजसौ सुयोगे विहितनतिर्विनिर विनिर्निवेदयाम बभूवे। कह रहे हैं कि अथ धृत चतुरस्र वेद पीठम, इस प्रकार धृत यानी धारण करने वाले, चतुरस्र वेद पीठम यानी चारों वेदों को अपने पास धारण करने वाले, चारों वेदों के पीठ स्वरूप, जो चारों वेदों की पीठिका हैं उस पे आसीन, कविम उपनीय, कवि के समीप, सुतौ विदेह जातौ, दोनों सुतौ यानी सुतौ में दो वचन है, प्रथमा सुताः, तो सुतौ दोनों पुत्रों को, विदेहजा यानी कि जानकी जी ने, विदेहजा सीता जी ने, तौ उन दोनों को, दोनों सुतों को, दोनों पुत्रों को, सरवण भव तेजसौ, कैसे दोनों पुत्र हैं, बोले सरवण भव तेजसौ, सरवण भव यानी कि कार्तिकेय के समान, कार्तिकेय के समान जिनका तेज है, ऐसे दोनों पुत्रों को सुयोगे, सुयोगी का अर्थ हुआ सुंदर समय में, सुंदर मुहूर्त में, विहित नतिर विनिर्वेदयाम बभूवे, विहित नति यानी कि नतमस्तक होकर के कवि के पास निवेदन करते हुए यह वचन बोली। एक बार जो इसको दोहरा लीजिए। कह रहे हैं अथ धृत चतुर्वेद पीठम, इस प्रकार चारों वेदों को पीठ रूप धारण करने वाले कवि के समीप, कवि यानी वाल्मीकि जी के समीप, सुतौ विदेह जातौ, विदेहजा ने दोनों सुतों को, श्रवण भव तेजसौ जो कार्तिकेय के समान तेजस्वी हैं, सुंदर योगे सुयोगे सुंदर समय में, विहित नति प्रणाम करते हुए, विनिर्वेदयाम बभूवे ऐसा निवेदन करते हुए बोली। आगे कहती हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। लिखा है नियतमिह चराचरे प्रपंचे, नियतमिह चराचरे प्रपंचे, नियतमिह यानी कि यहाँ निश्चित रूप से, यहाँ पे चराचरे प्रपंचे, चर और अचर संसार में, इस संसार में निश्चित रूप से, इस प्रपंच संसार में निश्चित रूप से, नयनगतश्च परोक्षताम श्रितश्च, जो आँख के सामने है, इस निश्चित संसार में, निश्चित रूप से इस संसार में, नियत में चराचरे प्रपंचे, जो इस प्रपंच संसार में जो कुछ भी आँख के सामने है, प्रत्यक्ष है, परोक्षताम श्रितश्च, और जो कुछ परोक्षताम, जो कुछ परोक्ष है यानी जिसको देखा सुना नहीं जा सकता, श्रितश्च, और जो श्रुतश्च यानी जो सुनाई देने से भी परे है, जो नयन, एक तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो प्रत्यक्ष हो सकती हैं और दूसरा परोक्ष हो सकती हैं। तो जो इस संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, अथवा जो कुछ प्रत्यक्ष यानी जो कुछ प्रत्यक्ष है अथवा जो कुछ परोक्ष है, न खलु जगति कश्चन पिभाओ भवति कविर विष्णोति यम न दृष्टि, न खलु जगति कश्चन पिभाओ, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, न मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय ही, जगति सप्तमी विभक्ति है, संसार में, कश्चन अपि भावो भवति कविर विष्णोति यम न दृष्टि, जिसकी कवि की दृष्टि विष्णोति न करे, जिसकी कवि की दृष्टि प्रत्यक्ष न करे, जिसको कभी न देख सके, यानी संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कभी न देख सके, सामान्य व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन कवि के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, कवि सब कुछ, सभी चीज़ों का दर्शन कर सकता है। आगे अगला श्लोक देखिए, आगे कह रहे हैं ऋषि मुनि कवि त्रिवेणी आर्या प्रवहति मानस नाम न निवह प्रयागे प्रवहति खलु विश्व देवतैर्वो हृदयम इदम ननु कर्मणे विधाने। ऋषि मुनि कविता त्रिवेणी आर्या प्रवहति मानस नामनि वह प्रयागे, कह रही हैं कि आपके मानस रूपी प्रयाग में तीन नदियां हैं, प्रयागराज संगम में तीन नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, गंगा यमुना और सरस्वती। तो उसी तरह कह रहे हैं कि आपके अंदर जो है ऋषिता है, मुनिता है और कविता है, तीन प्रकार के गुण हैं आपके अंदर, आप ऋषि भी हैं, आप मुनि भी हैं और आप कवि भी हैं। ये तीनों की जो त्रिवेणी है ये आपके अंदर प्रवाहित रहती है, आपके मानस में प्रवाहित रहती है, आपके प्रयाग रूपी मानस में प्रवाहित रहती है। प्रवहति खलु विश्वदेवतो हो हृदयम इदे ननु कर्मणे विधाने। प्रवहति खलु विश्वदेवताओ हृदयम इदम ननु कर्मणे विधाने, कह रही हैं कि इसीलिए आपका यह हृदय जो है विश्व रूपी देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में समर्थ है,
यानी कि विश्व रूपी देवता का भी जो कठिन अनुष्ठान है, कार्मणीय विधान है, उसको भी आप कर लेते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि विश्व देवता का जो अनुष्ठान होता है वो बहुत कठिन होता है, तो आप विश्व देवता का अनुष्ठान इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि आपके अंदर ऋषि, मुनि और कवि तीनों का भाव है। आप ऋषि भी हैं, आप मुनि भी हैं और आप कवि भी हैं। प्रवहति खलु विश्व देवताओ हृदयम इदम ननु कार्मणे विधाने। तो 3 श्लोक हुए, तीनों को एक बार देख लीजिए। लिखा है अथ धृत चतुरस्वेद पीठम कविमुपनीय सुतौ विदेह जातौ श्रवण भौ तेजसौ सुयोगे विहित नति विनिर्वेद्याम बभूवे। तदंतर सीता ने कार्तिकेय जैसे तेजस्वी दोनों पुत्रों को चारों वेदों की चतुर्विशद और चौकीन पीठिका पर आसीन उस कवि वाल्मीकि के पास शुभ मुहूर्त में पहुंचाया और प्रणाम कर निवेदन किया। यही हुआ उपनयन। सप्तम सर्ग का नाम है विद्याधिगमः, विद्या के लिए पहुंचाया गया है, इसलिए इनका सप्तम सर्ग का नाम विद्याधिगमः है। आगे कहते हैं कि संसार में जो रचनात्मक प्रपंच है इसमें निश्चित ही प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका प्रत्यक्ष कभी दृष्टि न करे। अगले श्लोक में कह रही हैं कि आपके हृदय रूपी प्रयाग में ऋषिता, मुनिता और कविता की आर्य त्रिवेणी सतत प्रवाहमान रहती है और इसीलिए आपका यह हृदय विश्वरूपी देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में समर्थ है। विश्वरूपी देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में समर्थ है क्योंकि आपके अंदर ऋषिता, मुनिता और कविता तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है।